वार्म अप। वार्म अप, जी हाँ, वार्म अप। वार्म अप जो वर्कआउट से पहले करना बहुत जरूरी है। इससे आपकी बॉडी आपके वर्कआउट के लिए रेडी हो जाती है। अब सवाल यह है कितने मिनट का वार्म अप जरूरी है। मेरे हिसाब से 5 मिनट। 5 मिनट एक वार्म अप के लिए बहुत होते हैं। तो आइए मेरे साथ 5 मिनट का ये वार्म अप करते हैं। तो बेसिकली 2 किस्म की स्ट्रेचिंग होती हैं। पहली आपकी होती है डायनामिक स्ट्रेचिंग, दूसरी है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि डायनामिक स्ट्रेचिंग में आप अपनी बॉडी को कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, जहाँ पे स्टैटिक स्ट्रेचिंग में आप एक पोजीशन में जाते हैं, उस पोजीशन को होल्ड करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, फिर दूसरी पोजीशन में जाके उस पोजीशन को थोड़ी सेकंड्स के लिए होल्ड करते हैं। मेरे हिसाब से डायनामिक स्ट्रेचिंग जो है वो वर्कआउट से पहले करनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी आपके वर्कआउट के लिए रेडी हो जाए। और स्टैटिक स्ट्रेचिंग एज अ कूल डाउन आपके वर्कआउट के बाद कीजिए, जो मैं एक दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अपने स्ट्रेचिंग करने के लिए या आप एक रेजिस्टेंस बैंड ले लें, नहीं है अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड कोई मसला नहीं है, आप इसी स्ट्रेचिंग को थोड़े एक हल्के वेट्स के साथ भी कर सकते हैं, जैसे 2 किलो या 4 किलो का वेट ले लें, वो बहुत रहेगा आपके लिए। एनीवेज, तो अगर आप बैंड से कर रहे हैं तो इसको ऐसे अपने हाथों में फोल्ड कर लें। जो बैंड है उसका खिंचाव या रेजिस्टेंस जो है वो एक बहुत लो लेवल पे होना चाहिए। ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस या खिंचाव होगा तो स्ट्रेचिंग सही से हो नहीं पाएगी। तो एनीवेज, अपने हाथों में इसको ऐसे फोल्ड कीजिए और 10 टाइम्स हम इसको स्ट्रेच करेंगे। अगर आप इसको डंबल से कर रहे हैं तो इसको इस तरह से स्ट्रेच कर लीजिए। तो ये हमारा 10 टाइम्स हो चुका है। अब इसी बैंड को हम अपने सर के ऊपर लेकर जाएंगे और ईच साइड 10 दफा इसको स्ट्रेच कर लेंगे। अगर आप डंबल से कर रहे हैं तो इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आइए दूसरी साइड पे भी कर लेते हैं। इसके बाद हम बेसिकली एक साइड पे जो हमारा फोल्ड हुआ है उसी को हम थोड़ा सा और फोल्ड कर लेंगे, ताकि ये बैंड जो है थोड़ा छोटा हो जाए। और एक हाथ से इसको ऐसे पकड़ के यहाँ से हम इसको स्ट्रेच कर लेंगे। यहाँ पे हम बेसिकली अपने शोल्डर, अपनी बैक और हल्का सा अपने चेस्ट को भी स्ट्रेच कर रहे हैं। अगर आप डंबल से कर रहे हैं तो इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो अब दूसरी साइड पे भी कर लेते हैं। सेम चीज, हमने अपने हाथों में इसको ऐसे फोल्ड करना है और 10 टाइम्स इस साइड पे भी स्ट्रेच कर लेंगे। तो इसके साथ हमारे बैंड्स की जो स्ट्रेचिंग है वो फिनिश हो चुकी है। अब आइए नेक्स्ट स्ट्रेचिंग की तरफ चलते हैं। तो हमारे नेक्स्ट स्ट्रेच के लिए बेसिकली अब अपने हाथ सीधे रख के नीचे अपने टोज को टच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप अपने टोज को टच नहीं कर सकते कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे अपने टोज को टच करने के लिए। बेसिकली आप अपने टोज को टच किया, उधर से ही आप एक स्क्वाट पोजीशन में चले जाएं, वहीं से हम दोबारा ऊपर आएंगे। इसी रिपीटेशन को हम 3 से 4 दफा करेंगे। सो ये हमारा 2। इसके बाद हमने अपने एक हाथ को अपने टो पे ही रखना है और दूसरे हाथ से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 1, नाउ दूसरी साइड 2। इधर से ही हम बेसिकली एक लंज पोजीशन में जाएंगे, जिससे अब अपना फुट आगे रखेंगे, एक फुट आगे दूसरा फुट पीछे, और इधर से हम अपने आप को आगे की तरफ पहले पुश करेंगे ऐसे, फिर उसके बाद पीछे की तरफ ऐसे। अगेन 5 रिपीटेशंस करेंगे, ठीक है।
बेसिकली दूसरी लेग को फॉरवर्ड करेंगे और ये वाली लेग पीछे चली जाएगी और सेम चीज हम दोबारा करेंगे अपनी दूसरी टांग के साथ। इसके बाद आप खड़े हो जाएं और अब हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रेचिंग की तरफ चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेचिंग के लिए हम अपनी बैक को स्ट्रेच करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सिंपली आपको अपनी बैक दीवार पे लगानी है, साथ आपके ग्लूट्स जो हैं वो भी दीवार पे लगे होने चाहिए। हाथों को ऐसे ऊपर कर लीजिए और उसके बाद हम अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और नीचे लेके आएंगे। ये हमने 10 टाइम्स करना है। तो इसके साथ साथ ये वाली स्ट्रेचिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। एक लास्ट स्ट्रेच रह गया है, वो करते हैं एंड दैट्स इट। उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं आप। ओके जी, तो मैं फ्लोर पे आ गया हूँ क्योंकि लास्ट स्ट्रेच जो है वो हमारी फ्लोर पे होनी है। ये स्ट्रेच अगर तो आप नए हैं, बिगिनर हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप अपनी लास्ट वाली जो मैंने स्ट्रेच दिखाई है उस पर फिनिश करके अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लोअर बैक को बेसिकली थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं तो ये स्ट्रेच ज़रूर करें, जितना भी आपकी रेंज है उस रेंज पे करें। इसके लिए हम बेसिकली पहले ज़मीन पे सीधे लेट जाएंगे, फिर अपनी लेफ्ट लेग जो है उसको ऊपर लाइए, अपने राइट हैंड से अपने आप को ऊपर पुश कीजिए थोड़ा सा और आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको अपने राइट हैंड के नीचे लेके चलिए एंड 1 एंड 2, 5 दफा करेंगे, ठीक है। अब यही चीज हम अपनी दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। तो बेसिकली वापस चले जाए नीचे, राइट लेग को ऊपर ले आइए, लेफ्ट हैंड से अपने आप को पुश कीजिए एंड अदर साइड। दैट्स इट। तो इसी के साथ साथ आपका वार्म अप कंप्लीट हो चुका है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस लेके आता रहूंगा। जब तक अपना और अपनों का ख्याल कीजिए। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा।